अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। साथियों, हमारी आवाज़ आप लोग को क्लियर मिल रही है या नहीं? आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे कृष्णचंद्र के बारे में। कृष्णचंद्र कौन थे, क्या थे, उनका असल नाम क्या था, उनकी विलादत यानी पैदाइश कब हुई, किस जगह पर हुई, किस मकाम पर हुई, साल वफ़ात यानी किस सन में इनकी वफ़ात हुई, मकाम वफ़ात यानी इनकी मकाम वफ़ात किस जगह पर हुई। असल नाम कृष्णचंद्र, इनका असल नाम क्या था? कृष्णचंद्र। साल विलादत यानी इनकी पैदाइश कब हुई? 23 नवंबर 1914 ईस्वी को। 23 नवंबर 1914 ईस्वी को। मुकाम यानी किस जगह पर हुई? पंजाब में। किस जगह पर हुई? पंजाब में। साल विलादत 8 मार्च 1977 ईस्वी में, यानी किस सन में इनकी डेथ हुई, वफ़ात हुई? 8 मार्च 1977 ईस्वी में। मुकाम वफ़ात यानी किस जगह पर हुई इनकी वफ़ात? तो मुंबई में हुई, जिसे अब मुंबई कहा जाता है। उर्दू के मशहूर अफसाना निगारों में से एक थे। ये बहुत मशहूर अफसाना निगारों में से एक थे। बहुत आला दर्जे के, बहुत उम्दा दर्जे के ये अफसाना निगार थे। अफसाना या किस्सा कहानी लिखते थे। वालिद इनके कौन थे? गौरी शंकर। इनके वालिद का नाम था गौरी शंकर, जो पढ़ा मेडिकल अफसर थे। गौरी शंकर चोपड़ा मेडिकल अफसर थे। कृष्णचंद्र की तालीम इब्तिदा से यानी शुरुआत से ही उर्दू और फ़ारसी से हुई। इनकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा या शुरुआती तालीम इनकी उर्दू और फ़ारसी से हुई। बचपन इनका कश्मीर में गुजरा और कश्मीर की जो हुस्न है, वहाँ के जलवा, वहाँ की फ़िज़ाएँ उनकी तबीयत में रच बस गया, यानी उनको बहुत अच्छा लगा। उनके अंदर कश्मीर का हुस्न, कश्मीर की खूबसूरती बस गई। उन्होंने अफसानों के अलावा यानी किस्से कहानी के अलावा नावल भी लिखे और ड्रामे भी लिखे। उनके अफसानों के कई मजमूए यानी ढेर सारे अफसानों के मजमूए शाये हो चुके हैं, यानी छप चुके हैं। कृष्णचंद्र के अफसानों और नावलों में तंज भी मिलता है, यानी तंज़ो मज़ाह या मज़ाकिया अंदाज भी मिलता है, तीखा प्रहार भी करते हैं ये। और उसके साथ वो इंसान की सीरत के मुख्तलिफ़ पहलुओं को भी बड़ी खूबसूरती से पेश करते हैं। यानी कि कश्मीर के जो वादियों का इन्होंने ज़िक्र किया है, तंज़ो मज़ाह की निगारी इन्होंने की है, तंज तीखा प्रहार किया है, उसके साथ वे इंसान की सीरत, इंसान के किरदार भी मुख्तलिफ़ यानी अलग अलग पहलुओं को भी बड़ी खूबसूरती के साथ बहुत अच्छे से ये पेश करते हैं। बड़ा फ़नकार, ज़्यादा हिसास, ये एक बहुत बड़े फ़नकार थे। और नाजुक मिजाज, इनके जो किस्सा कहानियाँ लिखे, जो भी इन्होंने लिखा, उसमें नाजुक मिजाजी पाई जाती है, होता है। ये नाजुक मिजाज वाले होते हैं। उसका मुशाहिदा ज़्यादा कौमी है, ये कौम के बारे में ज़्यादा लिखते हैं। कृष्णचंद्र एक बड़े फ़नकार हैं। कृष्णचंद्र जो है वो एक बहुत बड़े अदाकार हैं और सीरत इंसानी के नब्ज़ शनास, ये इंसान की सीरत को, इंसान के किरदार को बहुत अच्छे तरीके से उनकी नब्ज़ को पकड़ लेते हैं और क्या अच्छा है क्या बुरा है बहुत बारीकी से ये पता करके बहुत बारीकी से लिखते हैं एक एक बात को। दागदार समाज उन्हें बहुत तकलीफ़ पहुंचाता है, यानी कि इंसान, दागदार समाज यानी हमारे समाज में जो दाग लगे हुए हैं, जो बुराइयां हैं समाज में, वो उन्हें बहुत तकलीफ़ पहुंचाता है उन्होंने कुछ खालिस तंज़िया मज़ामीन भी लिखे। उन्होंने कुछ ऐसे मज़ामीन यानी निबंध लिखे जो सिर्फ़ तंज़ो मज़ाह, तीखे प्रहार उस पर किए हैं। जैसे जो हवाई किले
کے نام سے کتابی شکل میں شائع ہوا، جو ان کا طنز و مزاح جو ہے ہوائی قلعے کے نام سے، ہوائی قلعے کے نام سے کتابی شکل میں چھپ چکا ہے۔ ان کی تصنیفیں کون سی ہیں؟ ان کی تصانیف: طلسم خیالی، ان داتا، ٹوٹے تارے، کالا سورج، ایک گدھے کی سرگزشت، مٹی کے صنم، شکست، کالو بھنگی، مہالکشمی وغیرہ بہت مشہور مقبول ہیں۔ ان کی تصنیفات کون کون سی ہیں؟ طلسم خیالی، ان داتا، ٹوٹے تارے، کالا سورج، ایک گدھے کی سرگزشت، مٹی کے صنم، شکست، کالو بھنگی، مہالکشمی وغیرہ بہت مشہور اور مقبول ہیں، یعنی بہت زیادہ فیمس ہوئے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ لوگ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔